नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार में यास तूफान के बाद मक्के की फसल बर्बाद हो गई। आंधी तूफान और भारी बारिश के कारण खेतों में पानी और फिर मक्के की फसल बर्बाद। इन सब के बीच किसान आंख में आंसू और सीने में दर्द लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए हैं कि उनसे मुआवजा मिले। आपको बता दें कि एक कड़वी सच है कि पिछले साल जो बर्बादी हुई और उसको लेकर जो सरकार द्वारा राहत पहुंचानी थी, जो प्लॉट सर्वे होना था, उन आवेदनों का ही निपटारा इस साल तक नहीं हुआ है। यानी पिछले साल जो किसान बर्बाद हुए उनका अब तक निपटारा नहीं हुआ है और इस साल की बर्बादी का न जाने आकलन कब होगा। एक कड़वा सच है और एक बेहद ज्वलंत सवाल कि किसानों के ऊपर आखिर सरकार चिंतित और परेशान क्यों नहीं है। आखिर जिन किसानों से हमारे मुंह में निवाला जाता है वह निवालों देने वाले किसानों को ये निवाला छीनने का प्रयास क्यों किया जाता है। ज्वलंत मुद्दा पर ज्वलंत सवालों के साथ बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह टुडू से हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ वो कह रहे हैं यह जानना चाहिए। देखिए इस लाइव रिपोर्ट में। मैं मनीष कुमार, ब्यूरो चीफ खगड़िया। अभी हम आए हुए हैं किसान के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं क्या वो कुछ कहते हैं। अभी जो यस तूफान आई हुई थी और उनमें बहुत सारा जो है खगड़िया का किसान जो कि चौथम, बेलदौर, मानसी, परबत्ता, खगड़िया, अलौली, हर जगह पे किसान जो हैं बहुत ही ज़्यादा है, उनके बीज में जो है औकड़ा निकल चुका है। और उन पे धर्मेंद्र जी जो सर्वे किए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं। देखिए, ये 26 तारीख को यास तूफान बिहार में एंट्री किया था। उससे पहले तौते मई महीना में तौते भी एक तूफान आया। लगातार तूफान के कारण सूबे बिहार का उत्तरी बिहार हो गया, दक्षिणी बिहार, खास करके मक्का उत्पादक जो जिला है अररिया, खगड़िया, किशनगंज, मक्का को तो एशिया का नंबर 1 माना गया है खगड़िया जिला से। एशिया नहीं, अभी तो आप सौभाग्यशाली हैं कि खगड़िया ही नहीं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, ये सब जो एरिया है मधेपुरा, 7 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में इसने मक्का उत्पादन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा है। जहां अमेरिका में 40 से 45 क्विंटल 1 एकड़ पर पैदावार होता है, आज बिहार के गोल्ड सिटी कहलाता है ये आठों डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 45 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होता है। अब सरकार का जो गाइडलाइन है, जो उसका अपना रिपोर्ट है, 1 क्विंटल पैदावार करने में एक क्विंटल पैदावार करने में 1350 रुपया कॉस्ट पड़ता है किसान को, प्रोडक्शन कॉस्ट। उसमें लेबर कॉस्ट, यूरिया, खाद, बीज, सिंचाई, ज़मीन का रेंट सारा जोड़ करके 1350 रुपया। उसको 1850 MSP दिया सरकार ने, भारत सरकार ने पिछले साल ही दिया है और अभी तक 1850 में मक्का नहीं बिक रहा है। लेकिन यास तूफान ने, मैं जो बात बोल रहा हूँ, यदि 50 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार हम करते हैं तो 50 क्विंटल का सीधा हो गया 1350 रुपये के हिसाब से 67,500 रुपया 1 एकड़ पे कॉस्ट पड़ता है खर्च किसान का। और यास तूफान ने इस सारा किसान का जो उम्मीद था, आशा का किरण था, सबको निराशा में यास तूफान ने बदल दिया। और सरकार अभी तक, आज 2 जून है, आज तक जो है फसल क्षतिपूर्ति के लिए घोषणा नहीं कर पाई है। उसके बाद हायाघाट हो, बैजनाथपुर का पेपर मिल है, कृषि आधारित तमाम उद्योग बंद है। पुराना उद्योग तो खुला नहीं कृषि पे, नया लगाने की बात हो रही है। ये हमको झुनझुना दिखा रहे हैं। कहीं कोई हम लोगों को सहारा ना सरकार दे रही है, न जनप्रतिनिधि सवाल को उठा रहे हैं। हम लोग तबाह हैं और बेचारा बने हुए हैं। पलायन इस राज्य का नसीब में नहीं, कर्म में लिखा गया है। पलायन के अलावा इस राज्य में कुछ नहीं है। उद्योग यदि बंद पड़े, उद्योग खुलता
कृषि आधारित उद्योग नए सृजन होता तो कम से कम पलायन रुकता और नए रोजगार का सृजन होता। सब नेताओं ने, प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सब ने कृषि और किसानी को मुद्दा नहीं बनाया। इसलिए मौसमी किसान, मौसमी लेबर आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के खेत खलिहानों में जाके काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। यहाँ के हाथों से वहाँ का चिमनी धुआं देता है, यहाँ के मजदूर के हाथों से वहाँ का चिमनी धुआं देता है। मेरा फैक्ट्री का धुआं बंद हो गया इन लोगों के कारण, नेताओं के और दूरदर्शिता और गलत सोच के कारण, चूँकि कृषि को इन्होंने तबाह। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम सरकार से अभी तत्काल यस तूफान पे हम लोगों का मांग है कि पिछला जो फसल सहायता का राशि लंबित है बिहार के 23 लाख किसानों का, आप अविलंब दें। यस तूफान में जो फसल क्षति हुई है, प्रति एकड़ मक्का पे 50,000 रुपया, फल सब्जी पे 70,000 रुपया दें। गेहूं अधिक प्राप्ति का जो लक्ष्य इन्होंने 7 लाख मीट्रिक टन रखा था, गांव कस्बों में इनका जो वॉलंटियर्स है, कृषि सलाहकार हो, पीसीओ हो या पैक्स अध्यक्ष है, वो जो है सो गांव-गांव में किसानों से संपर्क नहीं कर रहा है। 15 जून की समाप्ति पर है, गांव-गांव में किसानों से संपर्क करके गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करें। और फसल सहायता, फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग 5 जून को सूबे बिहार के प्रत्येक घर द्वार पे, दरवाजे पे, खेत खलिहान में किसान हम लोग धरना देंगे। और लॉकडाउन का जो समय है, इसलिए हम सार्वजनिक जगह पे, सरकारी स्थल पे धरना नहीं दे सकते हैं। लेकिन सरकार को एक सांकेतिक अपनी वेदना, अपना दर्द, किसान अपना याचना धरना के माध्यम से करेगा और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी अच्छे, काबिल और समझदार मुख्यमंत्रियों में से गिनती होता है, संज्ञान लेंगे और किसानों को निश्चित रूप से फसल क्षतिपूर्ति और फसल सहायता के साथ साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग। बता दें कि बिहार में सुशासन बाबू का राज है। किसानों का बदहाली और बर्बादी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान पिछले साल जो बर्बाद हुए, उनका मुआवजा, उनका आकलन अब 21 साल यानी 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है। और इसके बाद इस साल फिर से प्रकृति की मार हुई है। ऐसे में किसान करे तो करे क्या। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।